कहाँ थे, कॉक और सवाल के पास थे, यहाँ से रुका था वीडियो हम लोग का। चलिए इत्र का देखिएगा, इत्र का वायुमंडल में फैलना किसके कारण होता है, तो विसरण के द्वारा। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का। समझाया भी आप लोग को, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि देखिए तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का होता है। और इसके अलावा कुछ भी पूछे सबसे अधिक, तो उल्टा जाना है, प्रकीर्णन पूछे या विचलन पूछे ना, तो ये सब चीजें आपको उल्टा जाना है, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पूछे अगर अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो अभिसारी दर्पण ये को कौन याद करिए, अगर आप याद कर रहे हैं अभिसारी लेंस याद कर रहे हैं, तो अभिसारी लेंस अगर आप याद किए हैं, उत्तल लेंस होता ही है, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस, इसके विपरीत बोलना है। अगर लेंस में पूछ दिया तो अपसारी लेंस, तो जब उत्तल याद किए अभिसारी तो अवतल हो जाएगा अपसारी। इसी के प्रकार दर्पण पूछे कि अभिसारी दर्पण कौन सा दर्पण है, तो जब आप याद किए हैं अभिसारी लेंस उत्तल, तो अभिसारी दर्पण कभी उत्तल हो सकता है, दोनों सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, वो अवतल दर्पण हो जाएगा। उसी तरह से एक याद कीजिए, चारों का काम हो गया। एक दिमाग में हमेशा जो रखना है वो सॉलिड रखना है, वो गलत नहीं रखना, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हीरे का अपवर्तनांक बताइएगा। हीरे का अपवर्तनांक ध्यान दीजिएगा, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, 2.42 होता है, ठीक है, ओके है। अब बताइए बाबू, ध्यान से बताइएगा कि आंखों में जो उजला लाल रंग की, ठीक है ना, लाल हो जाता है आपकी आंखें, जो उजला परत होता है ना, अस्केलेरा होता है, उसको अस्केलेरा बोलते हैं, अस्केलेरा लाल होता है, क्या होता है, अस्केलेरा उजला ही लाल, अस्केलेरा जो होता है आंख में आपका ना, वही लाल हो जाता है, कोई दिक्कत। अब बताइए कि मुर्गा रात में क्यों नहीं देख पाता, मुर्गा रात में क्यों नहीं देख पाता, ये क्वेश्चन आपको याद होगा, रात में क्यों नहीं देख पाता, मोदी ने बताए थे और रोज बताते हैं। नहीं, गलत बात है, क्या होती है, हाँ उसका आइरिस या परितारिका, आइरिस या हाँ परितारिका सिकुड़ा रहता है, परितारिका सिकुड़ा रहता है, इसी के चलते वो बेचारा नहीं देखता है रात में। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बोलिए आप लोग, एकदम सही से समझ में आ रहा होगा। उसकी क्या होती है, परितारिका सिकुड़ी रहती है, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं बातों को आप लोग। चलिए आगे चलते हैं छोटू, क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं कि बताइए आप लोग, ठीक है, बताना आप लोग ये है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, हाँ तो मधुमक्खी के डंक में मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, आंसर हो जाएगा मधुमक्खी के, वहां पर है घर में, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल या मैथोनोइक, ठीक है, मैथोनोइक अम्ल। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बोलिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं छोटू, आप लोग ये बताइए कि विद्युत बल्ब का गलनांक कितना होता है, विद्युत जो बल्ब आपको दिखता है, विद्युत बल्ब का गलनांक कौन बताएगा, क्या होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 3000 डिग्री भी सेल्सियस देता है, कोई बात नहीं, दोनों सही है। अब चलिए अगला चीज चलते हैं छोटू, ध्यान से देखिएगा कि बताइए आप लोग कौन सा रंग आंखों के लिए सबसे लाभदायक होता है, कौन सा रंग आंखों के लिए लाभदायक होता है, आंखों के लिए
लाभदायक होता है? कौन बताएगा? क्या हाथ उठाया कोई? नहीं पता तुझे? है क्या दासा? हरा होता है रे, हरा। इसी के चलते सुबह में धूप पर चला जाता है ना, धूप पे, तो आंखों को अच्छा महसूस हो, इसी के लिए कहा जाता है सुबह में चलिए पैर से और उस पे आंख देख के ही चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए, ध्यान से देखिएगा। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब? हाँ, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंखों में कहाँ बनता है? बताइए। आंसर हो जाएगा रेटिना। कोई दिक्कत? रेटिना समझ गए? अगला चीज बताना आपको, ध्यान से बताइएगा। अगला क्वेश्चन बाबू कि लाल रक्त जो कणिका होती है, लाल रक्त कणिकाएं का उम्र काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका कितना दिन तक ले जीवित रह सकता है? 120 दिन हो जाएगा। क्या आंसर होगा? 120 दिन। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला क्वेश्चन है, बताना आप लोग को, ध्यान से देखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए आप लोग। कौन सी ग्रंथि? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। क्या है? यकृत। क्या है छोटू? यकृत है। कोई दिक्कत? अब बताना है आप लोग को कि पत्तियां जो होती है, पत्तियां हरा क्यों होती है? किस तत्व के कारण? तत्व बताना। पत्तियां हरा किस तत्व के कारण होती है? किस तत्व के कारण होती है? बताइए आप लोग। पता है? आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। कोई दिक्कत? मैग्नीशियम के चलते बाबू पत्तियां क्या होती है? हरा दिखाई देती है, यही तत्व के चलते। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखना। अब बताना है आपको कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये तो आप लोग को पता है। मनुष्य में गुणसूत्र 46 को ना। अगला बताना आपको, चलिए अगला बताना आप लोग को कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। और बेकिंग सोडा जो होता है बाबू क्या होता है? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। इसको सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, H लग गया तो बाई हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नमक का सूत्र बताइए। नमक NaCl। ठीक है, फिर से बताइए। नमक हो गया। अब बताइए चीनी का। C12H22O11। ठीक है ना, याद रखिए सारी चीजें। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बताइए आंख का सबसे चमकीला भाग क्या कहलाता है? आंख का सबसे चमकीला भाग, आंख का सबसे चमकीला भाग क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस। आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? आंखों में कौन सा लेंस?
आंखों में कौन सा लेंस, तो आंखों में जो लेंस पाया जाता है उसका नाम है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है छोटू, आंखों में तो कौन सा लेंस पाया जाएगा? उत्तल लेंस, याद रहेगा। अब बताइए उत्तल लेंस में कैसा बनता है? उत्तल लेंस का प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक बनता है, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। ओके है। अगला चलेंगे छोटू, समतल, हाँ उत्तल अगर दर्पण रहे तब, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब गलत हो जाएगा। केवल बनता है इसमें काल्पनिक बनता है, काल्पनिक उत्तल दर्पण में, काल्पनिक छोटा, काल्पनिक छोटा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और जब भी काल्पनिक कोई भी चीज बनेगा ना तो सीधा बनता है, काल्पनिक छोटा। और जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, जब भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चलिए, अब हमको बताना है, चलिए इतना मिटाते हैं, फिर एक स्टेप चलते हैं हम लोग, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे, कितना पर थे हम लोग? 51 से शुरू करें। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बाबू खूब ध्यान समझिएगा कि अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है? अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया से, अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है बाबू, बताओ तो। आंसर हो जाएगा लवण का। किसका होता है? लवण का। लवण समझते हैं? नमक को बोलते हैं बाबू, लवण मतलब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से समझ, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा, काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है बाबू? आंसर एकदम सही है, क्या जाएगा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है ना? अगला बताना है कि भारत की, ठीक है ना, सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत बताइए। अरावली है। कहाँ है? अरावली है। अरावली जो कि कहाँ है? अरावली जो है वो कहाँ है? तो राजस्थान में, राजस्थान। ठीक है ना? भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग कि हिमालय के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा पर्वत है? हिमालय के सबसे पूर्वी भाग वाला क्या कहलाता है? हिमालय के सबसे पूर्वी भाग, हिमालय के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा पर्वतमाला है? कौन सा पर्वत? तो नामचा बारवा, नामचा
बारवा। नामचा बरवा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? नामचा बरवा बोलते हैं। ये कहाँ है बाबू? नामचा बरवा असम में है। कहाँ है? नामचा बरवा उसका नाम है, ठीक है। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, आपको बताना ये चीज है, आप लोग को अभी बताना है कि बाबू दांत का उजला पदार्थ जो होता है वो किसका बना होता है? दांत का उजला, दांत का उजला पदार्थ जो होता है इनेमल का बना होता है। किसका बना होता है? इनेमल। किसका बना होता है? इनेमल। कोई दिक्कत? अगला बताना है बाबू, दांत का क्षय किस तत्व के चलते होता है? दांत का क्षय, दांत जब खराब होगा, दांत का क्षय किस तत्व के चलते होता है? तो फ्लोरीन के चलते होता है। किसका होता है? फ्लोरीन। किसके चलते? फ्लोरीन के चलते। किसके चलते बाबू? फ्लोरीन। अब बताना है, अब बताइए, पराश्रव्य ध्वनि जो होता है, पराश्रव्य ध्वनि समझते हैं? पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? वैसा ध्वनि जो 20,000 अधिक से हर्ट्ज का हो। पराश्रव्य ध्वनि मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। कौन सुन सकता है? कौन जीव सुन सकता है? बताओ, कौन सा जीव सुन सकता है? कुत्ता और डॉल्फिन। क्या जाएगा? कुत्ता, डॉल्फिन। कोई दिक्कत? कुत्ता और डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन, अब आपको ये बताना है छोटू, कायांतरण कौन करता है? मतलब अपने शरीर का चेंजिंग कौन करता है? बताइए। मेढक और स्टारफिश। मेढक क्या करता है? हम लोग के जैसा उसका शरीर नहीं रहता है, उस बदलता रहता है, उसकी शरीर क्या होता है? बदलता रहता है, ठीक है ना। तो उसमें चेंजिंग आता रहता है। अब बताइए, नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान क्या हो जाएगा? 2.2। अगला बताइए, खून का पीएच मान, खून का पीएच मान 7.4, ठीक है। कोई दिक्कत? अब बताइए, अम्लीय वर्षा होने के पीछे कौन सा ऑक्साइड है? अम्लीय वर्षा, बताइए। अम्लीय वर्षा जो होता है उसका कारक क्या है? तो है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड। वह नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाइट्रोजन और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड जो होता है ना, कथी करता है? अम्लीय वर्षा कराता है। अम्लीय वर्षा जानते हो कितना होता है? लगभग 5.4 के करीब में होता है, ठीक है ना। 5.4 इसका पीएच मान होता है, पीएच मान। कोई दिक्कत? 5.4 के बीच में किसका होता है? अम्लीय वर्षा का होता है। 61 नंबर पे आएंगे बाबू। अगला क्वेश्चन देखना, बताना तो नहीं कि बाबू कि भोपाल जब त्रासदी हुई थी उसमें एक गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है ना। भोपाल जो गैस कांड हुआ था उसमें बहुत से जो उसमें लेबर थे मर गए थे,
हाँ, मैथनोइक साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, यही गैस का रिझाव हुआ था। मिथाइल आइसो, इसको शॉर्ट फॉर्म में MIC बोल सकते हैं। M से मिथाइल, I से आइसोसाइनाइड, IC से साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। अगला 62 नंबर क्वेश्चन हम जानेंगे कि 62 नंबर में क्या आएगा। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि मान लीजिए बाबू, टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी। 1973 में, 1973 ईस्वी में हुआ था टाइगर रिजर्व की स्थापना। कोई दिक्कत। अगला बताना है, ठीक है ना, कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं। लाफिंग गैस बताइए आप लोग। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन बाबू 64 में, मूत्र में दुर्गंध किसके चलते आता है। मूत्र में दुर्गंध क्या होगा बाबू? अमोनिया के चलते। केवल अमोनिया के चलते। किसके चलते? प्याज जो होता है, प्याज में गंध किसके चलते होता है? हाँ, सल्फर के चलते। हाँ, सल्फर के यौगिक के चलते, मैंने सल्फ्यूरिक यौगिक कह सकते हैं। सल्फर के यौगिक के कारण। आ रहा समझ में? प्याज वाला बात समझ गया। अगला बताइए आप लोग, ठीक है, कि बाबू इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल? इमली में कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। कोई दिक्कत। 67 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे बाबू, ये बताएंगे, ठीक है ना, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या बताइए। कितना होता है बाबू? 300। केसरुकी जंतु किसे कहते हैं? केसरुकी जंतु होता है, एगो अकेसरुकी जंतु होता है। तो केसरुकी जंतु जो होता है ना, जिसमें हड्डी होती है, वैसा जंतु जिसमें हड्डी होती है, वैसा जंतु, जैसे हम लोग कौन सा जंतु हैं, वैसा जंतु जिसमें केसरुकी है, जिसमें हड्डी होता हो। जैसे कि मनुष्य हो जाएगा, जो भी जिसमें हड्डी रहेगा केसरुकी में, जेकरा में हड्डी नहीं है, जैसे मक्खी क्या आ जाएगा? अकेसरुकी। आ रहा समझ में? जना में हड्डी ना रही, वो क्या आ जाएगा? अकेसरुकी। अब बताना है बाबू, घोड़े द्वारा लगाया गया बल कौन सा बल? घोड़े के द्वारा लगाया गया बल, क्या कहलाएगा बाबू? यह कहलाएगा पेशीय बल। कौन सा बल? पेशीय बल। अगला क्वेश्चन बताना है, आपको बताना है, कोई खिलाड़ी गेंद को रोकते समय हाथ पीछे क्यों खींचता है? हाथ पीछे खींचता है
गति का कौन सा नियम, गति का कौन सा नियम कार्य कर रहा है? तो यह हो जाएगा, तो हो जाएगा गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम। कोई दिक्कत? 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि बाबू बताना आप लोग को ये चीज है, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय में पहुंचता है? पृथ्वी तक कितना समय में पहुंचता है? क्या होता है? आंसर हो जाएगा 8 मिनट। हाँ, सेकंड में कुछ भी बोल सकते हैं। अगला बाबू ध्यान से देखिएगा, अगला बताना तो नहीं गए। कार्य का सही मात्रक, कार्य का सही मात्रक जूल होता है। कार्य का सही मात्रक जूल। अगला बताना है बाबू, ठीक है ना। अगला आप लोग को ई बताना है, सबसे शुद्ध ईंधन कौन कहलाता है? ईंधन जानते हैं सबसे शुद्ध ईंधन कौन कहलाता है? सीएनजी। सीएनजी, ठीक है ना। सीएनजी प्राकृतिक संपीड़ित गैस, उसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संपीड़ित गैस। इसका यूज करेंगे, एकदम शुद्ध होता है, ठीक है ना। अगला बताइए बाबू कि काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। अब बताना है सफेद सोना, सफेद सोना कपास को बोलते हैं। 75 क्वेश्चन आज हम लोग किए, ठीक है। ये सीरीज 75 का था। फिर मिलेंगे कल। टाटा बाय बाय, सी यू।